नमस्कार, आप सभी का सुमित यूनिक्स मैथ में स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा पाइप एंड टंकी। उसकी ऑलरेडी हम एक क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। जिसने नहीं देखी रिक्वेस्ट है जाकर पहले हमारे फर्स्ट क्लास देखे, क्योंकि हमने उसमें बेसिक बताया और बहुत अच्छे से बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। और मैं क्लास स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि भाई, अगर आप हम मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई चैनल पर कमेंट जरूर करके जाना। पहले तो कंप्लीट पूरी क्लास देखना और देखना कि कैसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। डेवलप क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बहुत अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको सभी को पता चलना चाहिए कि यूनिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे हम कराएंगे। वो आपको प्रैक्टिकल यूनिक कॉन्सेप्ट से हम कराते हैं। अगर आपको लगे कि मेहनत हो रही है तो मेरे भाई सब्सक्राइब मत करो, कमेंट करके ज़रूर जाना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जाना। क्योंकि पढ़े ही आप क्लास ना देखो पर लेकिन अगर कोई कह रहा है कि कमेंट करके जाना तो उससे खुशी मिल रही है उसे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर जाना। क्यों कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, क्लास कोई देखेगा या नहीं देखेगा वो मेरा मतलब नहीं है भाई। आप ही बताओगे कि अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्लास कैसी लग रही है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको बेकार लग रही है तो मेरे कमेंट पर लिखे कि भाई जी यो कमी है, इसे कमी को सुधारें। या यो चीज़ तुम्हारी अच्छी लगी तो उसे जब तुम लिखोगे तो अगर जो कमी होगी तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जो अगर जो अच्छा ही होगी हमारे अंदर तो वो एक मोटिवेशन देगी, ऊर्जा देगी। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, बढ़ते हैं ना देरी करते हुए दूसरी क्लास की तरफ और लेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। मैं देखो ये मतलब नहीं है मेरा कि हम बेसिक क्वेश्चन ले लें और अच्छे क्वेश्चन ना कराएं। हम अच्छे भी क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक भी क्वेश्चन कराएंगे, और जो आजकल पूछे जा रहे हैं वे क्वेश्चन भी कराएंगे। सभी क्वेश्चन लेंगे। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आपको करा दिया, आपको आ गया तो आपको लगा कि हाँ हमको तो सब कुछ आ गया। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन लेंगे और बढ़ते हैं दूसरी क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। और उसमें क्या पूछा है उसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से यूनिक कॉन्सेप्ट से कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे एसएससी और तुम्हारा एसएससी जीडी, और इनमें क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन में आता है। देखते हैं वो कह रहा है मेरे भाई, एक्स और वाई क्रम से 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, लेकिन जेड 3 घंटे में इस खाली कर सकता है। पाइप एक्स वाई और जेड क्रम से शाम 4 बजे, 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। देखो, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को देखकर मत डरा करो, ना मत घबराया करो। पहले देखा करो क्या पूछ रहा है प्रैक्टिकल में। देखो मैंने पहले भी तुमको बताया है और भी फिर भी बता दूं कि जो मैथ है वो प्रैक्टिकल बेस पे है। अगर तुम प्रैक्टिकल बेस पे पढ़ रहेंगे तो एक नया तरीका तुम बना पाओगे, नया तरीका तुम डेवलप कर पाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करो और उसमें क्या पूछ रहा है वो और क्या हमको बताना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। वो कह रहा है कि जो हमारा एक्स है वो 12 घंटे में बढ़ सकता है। जो एक्स है मेरे भाई, एक्स किसी काम को कितने घंटे में, 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में, 12 आवर्स। ठीक है ना। और जो वाई है वो कितने घंटे मेरे भाई, वो तुम्हारा 8 घंटे में। और जो जेड है इसे खाली कर सकता है, जेड मतलब कि इसे खाली कर सकता है 3 घंटे में। ठीक है ना, ये उसने दिया है हमको। ये प्लस है ना, मतलब भरने वाले पाइप है। यो एक निकासी पाइप है जिसे बोलते हैं पानी को निकालने वाला पाइप है। ठीक है, अब मैंने क्या है कि वही रिलेटिव सवाल है कि इतने दिन में इतने काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपने टंकी की धारिता मान लेंगे। ठीक है ना, उसमें हम खेत मान रहे थे, इसमें टंकी की धारिता मान लेंगे। धारिता क्या होती है कि कितने की टंकी, कितने लीटर की टंकी लेंगे। और मैंने फिर बताना चाहूँगा मैं कि ऐसी टंकी मानते हैं, इतनी धारिता की टंकी मानते हैं, इतनी क्षमता की टंकी मानते हैं जो इन सभी से कट जाए। अब देखो इन सभी से कट जाए का मतलब ये होता है कि हमारी कैलिब्रेशन कम हो जाती है। ठीक है ना, ये एल्शियम बोल सकते हैं, एल्शियम लेना। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे मेरे भाई, अब ले लेते हैं 24 की हम टंकी ले लेंगे। ठीक है, 24 की ले ली टंकी।
अब देखो 24 की हमने टंकी ले ली और जो एक्स है वो 12 घंटे में भर देगा, तो 1 घंटे की एफिशिएंसी कार्य क्षमता मान क्या आएगी, 12 दूनी 24, 2 लीटर। ठीक है। और जो जेड जो है ना वो 8 घंटे में वाई है जो 8 घंटे में भर देता है पूरी टंकी को 24 को, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 या 24। ठीक है। और जो है ना 24 लीटर की टंकी है इसे खाली कर देता है जेड 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना पानी निकासी करेगा, कितना पानी निकालेगा, 3 अठे 24, 8 लीटर। ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, अब देखो ये एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी बोले तो 1 घंटे की कार्य क्षमता, 1 घंटे में कितना पानी वो निकालेगा और कितना वो डालेगा। ठीक है ना, कितना पाइप निकाल लेंगे और कितना भी डालेंगे। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है पाइप एक्स वाई और जेड क्रम से 4 बजे 5 बजे और 7 बजे खोले जाते हैं। अब देखो, अब देखते हैं क्या करते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बनाए यहाँ, जैसे हम कार्य समय का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका। कैसे, एक्स वाई और जेड, इस तीन तरीके पाइप है हमारे एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो हमने 4 बजे जो है ना 4 बजे खोला एक्स को 1 घंटे तक, इस तरीके से मान लेते हैं एक्स को 1 घंटे तक 4 बजे खोला, और 5 बजे किसे खोला, वाई को खोला। ठीक है ना, 5 बजे वाई को खोला, और हम क्या हो जाता है कि 7 बजे हमने जेड को भी खोल दिया। ठीक है ना, तो जेड को भी खोल दिया। अब 7 बजे तीनों खुल गए। ठीक है ना, तीनों हमारे खुल गए। अब देखो इस तरीके से तीनों खुल गए। अब क्या होता है, देखो 1 घंटे तक कौन खुला, एक्स खुला, तो एक्स 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2 लीटर, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी हो जाएगा, 2 लीटर यहां भरागा। अब देखो जो पहला कौन खुला, पाइप खुला एक्स। एक्स कैसा है, पाइप भरने वाला। कहने का मतलब जब भरने वाला पाइप इसमें खुल रहा है टंकी में, तो कहने का मतलब टंकी खाली होगी। लीटर तो 24 लीटर की टंकी है, क्षमता तो धारिता तो 24 लीटर है, पर लेकिन बट वो टंकी जो है वो हमारी खाली टंकी है, क्योंकि उसमें जो खोला जा रहा है वो डालने वाला पाइप खोला जा रहा है। अगर जो निकालने वाला पाइप खोला जाता, निकासी जो पाइप खोला जाता, तो उसका मतलब वो टंकी भरी हुई है। तो 2 लीटर टंकी भर गया, खाली टंकी, तो उसमें 2 लीटर भर दिया किसने, एक्स ने। फिर क्या हुआ, 5 बजे वाई को खोल दिया, तो वाई ने 5 बजे खुल गया और 7 बजे एक्स को खोल दिया। कहने का मतलब यहाँ 2 घंटा खुले, कौन कौन मेरे भाई, एक्स और वाई। एक्स और वाई कितना भर रहे हैं, 2 और 3 5 ये हम भर रहे हैं, और 2 घंटे तक कितना भर देंगे, 5 दूनी 10 लीटर। तो हमारी टंकी में पानी कितना लीटर भरा गया, ये भरा गया 12 लीटर। 12 लीटर टंकी में भरा गया, क्योंकि टंकी खाली थी। अब क्या हुआ, ये जेड भी खोल दिया। अब देखो यहाँ जो टंकी है यहाँ कितना भरा जाएगा, देखो ये जो भरने वाले टंकी है 2 और 3 5 तो एक्स वाई भरेंगे, 5 तो एक्स वाई भरेंगे 1 घंटे में, और 1 घंटे में जेड कितना निकाल देगा, 8 लीटर। कहने का मतलब टंकी निकाल रहा, वो पाइप निकल रहा है 1 घंटे में 3 लीटर। 3 लीटर एक्स्ट्रा निकल जाएगा टंकी में। ये 3 लीटर देखो, 5 लीटर 1 घंटे में भरा इन्होंने एक्स वाई ने, और जेड ने 8 लीटर निकाल दिया। कहने का मतलब एक्स्ट्रा 3 लीटर निकाल दिया। तो एक्स्ट्रा 3 लीटर जो निकल रहा है 1 घंटे में, वो जो इसमें है पानी 12 लीटर, तो उसमें से माइनस होगा। तो कह सकते हैं हर 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल रहा है, तो 12 लीटर निकालने में कितने घंटे लग जाएंगे, तो कितने घंटे लग जाएगा, 3 चौक 12, 4 घंटे। 4 घंटे हमारे लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे क्या होने में, पूरी टंकी को खाली होने में। अब देखो किस टाइम, 7 बजे। 7 बजे ये खुला था, कौन, जेड। जब 7 बजे खुला था, तो 7 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे खाली होने में। तो 7 और 4 कितने हो गए मेरा भाई, 11। कितने बज गए, 11। तो 11 बजे हमारे, क्योंकि हम इसमें 7 प्लस कर देंगे भाई, 4 घंटे तो ये 7 घंटे खुले थे तीनों पाइप, देखो तीनों पाइप 7 घंटे खुले थे, और 4 घंटे और लगे, तो टोटल कितने बजे तक भर जाएगी, सॉरी खाली हो जाएगी। कितने बजे, वो क्या, कितने बजे खाली होगी टंकी, तो कितने बजे होगी, 7 बजे तो तीनों खुले। लास्ट जो टाइम है वो 7 बजे है ना, 7 बजे जेड खुला, तो लास्ट टाइम कितना है, 7 बजे लास्ट टाइम लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट में 4 घंटे और प्लस कर दो, तो 7 और 4 11, 11 बजे 11 PM। ठीक है ना, क्योंकि शाम PM। ठीक है ना, तो 11 PM पे हमारी टंकी
खाली हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो मेरे भाई, यह वो हमारा आंसर है। देखो ये प्रैक्टिकल था। मैंने क्या है कि हम इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल जब लेके चलेंगे तो उसके 1000 तरीके तुम बना सकते हो। प्रैक्टिकल हमें पता होगा क्या बूझ रहा हो, क्या बताना चाह रहा है वो, क्या बूझना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है वो। तो मेरे भाई तुम 4 तरीके अपने बना सकते हो। तो डेवलप होते हैं तरीके प्रैक्टिकल से। अब देखो हमारा गैर है, पीएम पे हमारी टंकी पूरी खाली हो जाएगी। अब कहेंगे कि भैया जी और तरीका दूसरा बताओ, तो इसी तरीके में से दूसरा तरीका लिख लेगा, वो हम तुमको बताऊंगा। तो पहले इसे रफ कर देते हैं और दूसरा तरीका हम बता देते हैं तुमको। ठीक है, चलो। क्या होता है कि ये एफिशिएंसी तो हमें निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब ऐसी एफिशिएंसी के बाद क्या होता है कि वो पूछ रहा है, वो जो एक्स है हमारा वो 4 बजे हमारा खोला जाता है, 4 से 6, 6 से 7, ठीक है ना, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो कितने घंटे तक एक्स खुला हमारा, तो हमारा 3 घंटे तक एक्स खुला। कितने घंटे तक, 3 घंटे तक हमारा एक्स खुला, प्लस और कितने घंटे तक, जब तक जेड नहीं खुला था तब तक बोल रहे हैं हम। तो 3 घंटे तक तो एक्स खुला, और वाई कितने घंटे तक खुला, 5 बजे खुल गया था, 6 और 7, 2 घंटे तक हमारा वाई खुला, ठीक है। और प्लस कितने घंटे तक तीनों पाइप को खोले, क्यों तीसरा पाइप भी खोल दिया उन्होंने, कितने बजे, 7 बजे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे जो खुले हैं तब तक, जब तक टंकी पूरी खाली ना हो जाए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यो देख लिया कि हमने कितने कितने बजे तक हमारा काम करा इसने, एक्स और वाई ने, और जब तीनों आए कितने घंटे काम करा और कि हमारा टंकी खाली हो जाए। इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके से हमने एक समीकरण तरीके से बना ली। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, देखो 3 घंटे गुना 3, और एक्स 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2 लीटर गुना 2 प्लस, और जो 2 घंटे तक खुला जेड, और 1 घंटे में कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, ठीक है, प्लस, और जो टी है ना वो कितने घंटे, टी हमको नहीं पता, कितने घंटे और खुलेंगे तीनों। अब देखो हमारा एक्स कितना भर रहा है, 2 भर रहा है, प्लस वाई कितना भर रहा है, 3 भर रहा है हमारा, और जो जेड है कितना निकाल रहा है, -8 निकाल रहा है, तो बराबर 0, ठीक है ना। अब देखते हैं 3 दूनी 6, कितना, 3 दूनी 6, 6 प्लस, तो 2 दूनी 2 तिया 6 प्लस हमारा यो देखो टी है ना जो, तो 5 और में से 8 गए तो कितना बचा मेरे भाई, तो बचा हमारा 3 टी। यो है हमारा माइनस का, ठीक है ना, यो हमारा माइनस का है, माइनस का बचा ना, तो बराबर 0। अब देखते हैं कि 6 दूनी 12, तो 12 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, टी बराबर, तो 12 माइनस में था और माइनस का टी था, तो यहाँ से टी माइनस से माइनस गया, और यहाँ 3 था तो 3 नीचे जाएगा, तो 3 चौक 12, तो टी कितना आ गया, टी का समय कितना आ गया, कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो ये आ गया 4 घंटे, हमारे टी का मान आ गया 4 घंटे। तो ये 4 घंटे, टी का मान 4 आ गया। अब देखो 4 आए हो तो 7 में 4 प्लस कर देंगे तो 11 पीएम आ जाएगा, 11 पीएम हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए ठीक है ना। तो 11 पीएम, क्योंकि साथ में प्लस करेंगे, जो देखो जो बाद का टाइम होता है ना, जिस टाइम पे तीनों खोले गए हैं तो उस टाइम में प्लस होता है। तो 7 बजे हमारा, 7 बजे हम तीनों खोले गए थे, 7 बजे के बाद तो कोई टाइम नहीं दिया, तो 7 बजे के बाद 4 घंटे और लगे थे, 7 और 4 11, 11 पीएम पे हमारी टंकी खाली हो जाएगी। देखो अब क्या को इतने ज़्यादा लेंथी हो गया, यहाँ से ये कैलकुलेशन बढ़ गई इस तरीके से, तो मेरे भाई हमें कमज़ोर बच्चे के साथ चलना पड़ता है। जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है उसके लिए से ही टीचर चलता है, ठीक है ना। तो ये तो हमारी मजबूरी है इतना बनाने के लिए, पर लेकिन यो जब कटेगा, यो कब कम होगा, ये जब तुम एक्सपीरियंस कर ले हुए हैं। एक्सपीरियंस क्या कहता है, जब तुम प्रैक्टिस करो किसी चीज़ को, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस वो कहता है कि स्पीड बनाता है। जो स्पीड वो है, स्पीड किसी गति वो है, जब पंखे की गति हमारी हो जाती है तो हमें पंखड़ी नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से हम यहाँ से ही आंसर दे सकते हैं। जब हमारी स्पीड कब होगी, जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ भी आंसर दे सकते हो तुम, इसी लाइन में आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, कहने का मतलब ये एक्स का मान कितना है, मैं 3 है, 3 दूनी 6, तो तुम जान सकते हो ना 6, तो मुझे मैंने 6 रख सकते हो, 6 और 3
दूनी 6, 6 6 प्लस 12 हो गया, 12 से माइनस में जाएगा, और यहाँ जो है 3 2 5, 5 में से 8 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, और जो 12 गया उधर वो बटे में 3 जाएगा, क्योंकि टी का मान निकालना है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 घंटे, तो 7 और 4 11, 11 बजे PM पे, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे बनने तुम आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के, चले अगले क्वेश्चन की, इस सेम ही क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना देरी करते हुए, ऐसी सेम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और समय देना, और जो स्टेप बाय, देखो स्टेप बाय स्टेप जो चलेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन को जो स्टेप बाय स्टेप करेगा, प्रैक्टिकल से लेकर चलेगा ना, जड़ किसी चीज़ की उठा के चलेगा ना इंसान, तो 1000 तरीके अपने बना सकता है, और जो 1000 तरीके उसके अपने होंगे तो उसमें इतनी स्पीड होगी जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स में नहीं होगी। देखो कोई कहता है टीचर शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, तो शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से आती है, जो तुमने कभी सोचा? शॉर्ट ट्रिक्स आती है प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल से आके जब शॉर्ट ट्रिक्स बनाई जाती है, जब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स मैं दे दूँ, देखो मैं प्रैक्टिकल ना बता के तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे सकता हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक्स दे दूँ मैं तुमको, कहीं से भी पढ़ के, कहीं से मैंने नहीं बनाई पर, लेकिन कहीं से भी पढ़ के मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक्स दे दूँ, तो तुम्हारे 2 से 3 दिन याद रहेगी, वे भूलने के चांस बहुत होंगे, और स्पीड तुम्हारी नहीं आएगी। तो बेसिक पे जाके, प्रैक्टिकल जाके, मेथड पे जाके, और जो तुम किसी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हो, या तुम खोज करते हो, या तुम्हें ये पता चल जाए कहाँ से आई, तो मेरे भाई वो चीज़ कभी नहीं भूली जाती। तो कोशिश किया करो कि हम बेसिक से, प्रैक्टिकल से हम शॉर्ट ट्रिक्स पे जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है, नल ए, बी तथा सी किसी खोज को क्रम से 30 घंटे, 40 घंटे तथा 60 घंटे में भर सकता है। नल ए, बी तथा सी को क्रम से सुबह के 7 बजे, 8 बजे तथा 10 बजे खोला जाता है। खोज कितने बजे भर जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। करते हैं, क्या होता है मेरे भाई, वो कहता है ए बी सी है, और कितने घंटे में भर देते हैं। ए जो है ना, ए 30, जो बी है 40, और जो सी है वो 60 घंटे में, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। अब देखो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या है कि हमें टंकी की धारिता मान लेंगे, तो टंकी की धारिता कितने में आनेंगे हम, 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12, 12 और एक जीरो और लगा दो तो 0, 120, 120 लीटर की हमारी टंकी है। कितने लीटर की, 120 लीटर की हमने मान ली। अब क्या होता है कि जो ए है पूरी टंकी को 30 घंटे में भर देगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा मेरे भाई, कितना भरेगा, 4 लीटर। और जो हमारा बी है वो कितने घंटे में भर देगा पूरी टंकी को, 40 घंटे में। तो इसे भाग दे दो, 120 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा। अब देखो 120 को भाग करेंगे 60 से, तो कितना है, 6 दूनी 12, 2 लीटर। अब देखो ये सारे बहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। प्लस का मतलब होता है बहने वाले पाइप है। अब वो कह रहा है कि नल ए तथा बी सी को क्रम से 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, ठीक है ना। तो पहले मैं बेसिक से बताएंगे, हम बताना चाहूँगा मैं कि पहले बेसिक से कर ले कि हमारे कौन कौन है, ए है और बी है और सी है, ठीक है भैया जी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कितने बजे मेरे भाई, कितने बजे खोला जाता है, पहले ए को कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे ए को खोला जाता है, ठीक है, 7 बजे खोल दिया। इसके बाद कितने बजे मेरे भाई, फिर 8 बजे बी को खोला जाता है, क्रम से खोल रही ना, तो बी खुल जाता है, तो दोनों खुल जाते हैं मेरे भाई। तो कितने बजे, फिर 10 बजे, कितने बजे मेरे भाई, 10 बजे हमारा, 10 बजे हमारा, 10 बजे तीनों खुल जाते हैं। कौन कौन, हमारा समाप्ति तक, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकल है। अब देखो यो देख लेते हैं कि वो भरने वाला पाइप है, तो वो कह रहा है होज कितने बजे भर जाएगी। अब देखते हैं, पहला खोला ए को, ए जो है ना वो देखो, ए कितना भरेगा 1 घंटे में, 1 घंटे के लिए खोला ना, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर, तो यहाँ भरा गया ए से, ए पाइप से। और जो बी है, बी 8 बजे खुलता है, तो 8 से 9, 9 से 10 बजे तक दोनों पाइप ही खुलेंगे, क्योंकि ए और बी खुले यहाँ पर। ए भी 2 घंटे तक खुले, तो कितना भर देंगे, 2 गुना कितना, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 लीटर हमारा पानी भर दिया। किसने, ए और बी ने, यहाँ से 8 से 10 बजे तक, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। टंकी भरी गई कितनी, कितनी भरी गई मेरी भाई, यो भरी गई
14 और 4 कितने हो गए, 18 लीटर की हमारी टंकी भरी गई, कोई दिक्कत नहीं। 14 और 4 18 लीटर हमारे टंकी में भर गया पानी। अब क्या होता है मेरे भाई, चलते हैं। अब क्या होता है कि वे तीनों पाइप आ जाते हैं। तीनों पाइप आ जाते हैं तो टंकी लास्ट तक जब तक नहीं भरेगी जब तक भरते हैं। अब देखो टंकी कितनी रह रही है, तो 120 में से 18 गए तो कितने, 102 लीटर। 102 लीटर टंकी हमें भरवानी है, 102 लीटर, ठीक है ना, सॉरी 102 लीटर, 102 लीटर हमारी टंकी है जो भरवानी है। और समाप्ति तक तीनों लगे रहेंगे तो 1 घंटे में कितने भर रहे हैं, 4 3 7 और 7 और 2 9, 9 लीटर, 9 लीटर भर रहे हैं। तो कितने घंटे लग जाएंगे समाप्ति तक, तो 9 एकम 9, ठीक है ना, तो 9 एकम 9। अब देखो किसने काट लो, 3 से काट लेते हैं ना, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है ना, तो कितना, 3 चौक 12, ये होएगा ना, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ से कितना आया, 34 बटे कितना 3। अब यहाँ 11 तिया 33, 11 घंटे तो पूरे हो गए ना, 11 घंटे तो पूरे हो गए, 11 घंटे पूरे लगेंगे। अब बटे कितना, 1 बटे 3, ठीक है ना। अब कहेंगे तुम भैया 11 सही 1 बटे 3, तो कहने का मतलब 11 घंटे तो पूरे हो गए मेरे भाई, 11 घंटे। और जो 1 बटे 3 है इसे घंटे है, 1 बटे 3 है मेरे भाई, यो घंटे में है ना, तो इसे मिनट में बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे, 60 से हम गुना करेंगे, तो यो इससे काट लो तो 20 मिनट आ जाएगा ना। तो यहाँ से 60 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 या 60, तो आ जाएगा हमारा कितने घंटे, हमारे 11 घंटे और हमारे 20 मिनट, 20 मिनट। तो हमारे 11 घंटे 20 मिनट आ गया। 11 घंटे और 20 मिनट में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। अब देखो वो कह रहा है रोज कितने बजे भर जाएगी। अब देखो 10, यहाँ 10 बज रहे थे, 10 बज रहे थे, 10 में 11 घंटे 20 मिनट हम प्लस कर देंगे तो 10 से 10 घंटे, मतलब 10 में अगर जो हम 12 घंटे लगा लें, 10 में हम 12 घंटे प्लस कर लें तो शाम के कितने बज जाएंगे मेरे भाई, शाम के 10 बज जाएंगे, शाम के 10। और उसमें से हम 20 घटा दें तो कितना आ जाएगा, उसमें से 20 घटा दें हम कितना आ जाएगा, 9:40, 9:40 पे टंकी भरेगी, क्योंकि हम इसमें प्लस कर देंगे, कितने प्लस करेंगे हम, 10 इसमें से प्लस कर देंगे ना, हम 10 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9:40। कहने का मतलब 9:40 पे हमारी टंकी भर जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। 9:40 पे हमारी PM पे, ठीक है ना, PM शाम के, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा कितना, 9:40। अब देखो इस तरीके से प्रैक्टिकल तुमको पता है क्या हुआ है, किस तरीके से वो प्रैक्टिकल बताया। अब तुम कहा भैया दूसरा तरीका तुमको बताऊंगा भी, ठीक है ना, तो पहले ये मिटा दो, इतना कॉपी कर लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, और इतना हम इसमें से मिटा देते हैं, और जो दूसरा तरीका है वो हम तुमको बताते हैं, ठीक है ना। चलो ए को खोला जाता है, देखो ए को खोला जाता है 7 बजे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो ए जो है ना 3 घंटे तक खुला रहता है, 3 घंटे तक खुला रहता है प्लस। और जो बी है वो 8 बजे खुल जाता है, 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे एक्स्ट्रा खुलता है ना, कौन, बी, तो 2 गुना बी प्लस टी समय तक तीनों खुलते हैं, तो टी समय तक कितने पढ़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है कि टंकी कितने देर में भरेगी, तो 120 टंकी कितने देर में भरेगी, ठीक है ना। अब इस तरीके से है ना क्वेश्चन, तो मेरे भाई चलो करते हैं। अब क्या होता है कि हम इसे क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा यहां से 3 गुना कितना मेरे भाई 4 प्लस 2 गुना बी कितना भर रहा 3 प्लस टी, तो ये तीनों कितने भर रहे हैं, 4 3 7 और 2 9, ठीक है ना, बराबर 120। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ तक तो आने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस टी बर गुना यहाँ 9 आ जाएगा ना, तो 120। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 12 और 6 18 हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो टी बराबर गुना 9 बराबर 102 आ जाएगा ना, 18 हो गया ना, 12 और 6 18, 18 माइनस में होएगा ना, तो इस तरीके से माइनस कर लो 18, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना 102। अब देखो 9 टी बराबर 102
9, ठीक है ना। तो यू क्या आ जाएगा, इसे 3 से काट लो, 34/3। तो इससे क्या आएगा, 11 सही 1/3, ठीक है ना। तो इसे हम 60 से गुना कर देंगे, मिनट में बना लें 11 घंटे, और मिनट में काटेंगे तो 20 मिनट। तो 11 घंटे पूरे घंटे और हमारा 20 मिनट लग जाएगी 10 बजे के बाद। तो हमने 10 बजे के बाद 10 बजे इसमें 10 प्लस कर देंगे, कितना 10 बजे के बाद देखेंगे, 10 में प्लस कर देंगे, देखो तो 10 प्लस कर देंगे तो हमारा 10 में हम पूरा 12 घंटे जोड़ देते हैं। तो सुबह के 10 बज रहे तो 12 घंटे प्लस कर देंगे, शाम के 10 बज जाएंगे। तो हमने इसमें से कितना माइनस कर दे, 40 20 माइनस कर देना, 40 माइनस कर दें, हाँ 40 माइनस कर दें, क्योंकि 40 प्लस करें ना, तो 40 माइनस कर दे तो कितने हो जाएंगे, 9:40 PM हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, यो आंसर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देखो चले, देखो 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक को क्रम से 6, 8 और 12 मिनट भर सकते हैं। पाइप सी को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो टंकी कितने देर में भरेगी। अब देखो क्वेश्चन ये मत सोचो करो कि इजी है, हार्ड है, लेंथी है, ये इस तरीके से क्वेश्चन मत सोचो करो माइंड में, ठीक है ना। तो अगर तुमको मैथ बिल्कुल कमजोर है तुम्हारा, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो चैप्टर तुम्हारा बेस्ट है वे चैप्टर पकड़ा करो पहले शुरू में, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। इंटरेस्ट कब बनता है, जब हमें किसी चीज़ को करके वो चीज़ हल हो जाती है, ठीक है ना, तो उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होता है, ठीक है। और जो है ना वो चैप्टर उठाया करो मैथ में जो तुमको अच्छे तरीके से कुछ समझ में आ जाए, और उसमें से भी वे चैप्टर उठा के उस चैप्टर में से भी वही क्वेश्चन लिया करो पहले जो तुम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पड़ोसी कह रहा है यार ये क्वेश्चन तो तेरे पे आता है फिर भी तुम ये चीज़ यूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें माइंड को किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को नए तरीके से करना, वो तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत ज़्यादा आगे का स्टेप है। तो स्टेप जो है ना पहला वही है, अगर तुम्हें इसमें किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट पैदा करना है तो पहले उस चीज़ को करो जो चीज़ तुम अच्छे से करते हो या अच्छे कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो तुम क्रिकेट खेलने लगे, क्रिकेट जब खेलोगे तुम, तो तुमको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए और तुमको बॉलिंग में उतार दिया जाए, पिच पे उतार दिया जाए, तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तुम कुछ कर पाओगे आगे, तुम मैच भी नहीं खेल पाओगे, जाना है मैं नहीं खेलता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम बॉल अच्छे से डालते हो तो उस चीज़ को अगर तुमने अच्छे से बॉल डालोगे तुम और उसमें विकेट ले लेते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस खेल में, तुम आगे पहले ही पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ बनती है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है, और क्वेश्चन तो मैंने तुमको बता ही दिया और यहाँ भी आ रहा हो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, 3 पाइप ए बी और सी, ठीक है ना। 3 पाइप है मेरे भाई, ए बी और सी। यो है ना, ए जो है ना वो 6 घंटे में मिनट में 6 मिनट में भरता है, और जो बी है वो 8 मिनट में भरता है, और जो सी है वो 12 मिनट में भरता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब क्या है कि इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऐसे लेंगे तो तीनों से कट जाए, ठीक है ना। कितना 24 ले लेते हैं ना, 24 की टंकी ले लेते हैं धारिता। धारिता किससे बोलते हैं, देखो धारिता बोलते हैं कि टंकी में कितना पानी आ सकता है, कितना क्षमता ये धारिता बोल सकते हो। देखो मैथ की लैंग्वेज अलग है। धारिता बोलते हैं कितने टंकी ले, कितनी क्षमता की टंकी ले, कितना पानी आ सकता है हद से। और रिसाव का पाइप बोलते हैं जो पानी निकालता है, ठीक है ना। रिसाव बोल सकते हो, निकालने वाला पाइप बोल सकते हो, या तुम बोलते हो छेद हो गया टंकी में, तो वो चीज़ लगाने वाला पाइप होता है, ठीक है। तो यो है ना 6 का 24 4 लीटर हमारा डालेगा, और जो बी है 8 मिनट में 24 लीटर टंकी को भर देता है, तो 8 से 24 3 लीटर हमारा उसमें डालेगा, और 12 दूनी 24 2 लीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ तक तो आनी भी नहीं चाहिए, ठीक। क्या होता है कि पाइप सी को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। पाइप सी को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो मैं कहूँ कि 6 मिनट पहले अगर उसे ना बंद करते तो वो लास्ट तक काम करता नहीं करता तीनों, ठीक है ना।
6 मिनट समाप्ति से 6 मिनट पहले चला गया सी, 6 मिनट पहले चला गया, मैं सी को बुला लेता हूँ, 6 मिनट और काम करवा लेते हैं ना सी से, 6 मिनट और काम करवाते हैं सी से, 1 मिनट में कितना कर रहा, 2, 6 दूनी 12, 12 लीटर और भर देता हो, तो 12 लीटर। देखो 6 मिनट समाप्ति तो तब भी कर रहे, ए बी भी कर देगा, जब 6 मिनट पहले चला गया कौन, सी, तब भी ए भी भर देंगे टंकी को, पर लेकिन हम 6 मिनट और बुलाते हैं तो कितने लीटर भर पाता है सी भर पाता है मेरे भाई 12 लीटर, तो 24 लीटर की तो टंकी है ही, तो 12 लीटर और कर दो उसमें प्लस, तो कितना हो जाएगा, 36 लीटर की टंकी अब जब हमें भरनी है। अब तीनों भरेंगे 36 लीटर पानी का, कौन कौन, तीनों भरेंगे 36 लीटर पानी। अब देखो तीनों भर कितना रहे हैं, तो एक कर रहा 4, यो कर रहा 3, 4 3 7 और यो कर रहा कितना 2, तो 9 लीटर। कितने घंटे लगा देगा, 9 चौक 36, 4 घंटे। तो आंसर क्या आ गया, 4 घंटे हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, 4 घंटे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो जब वो कहता है कि समाप्ति से इतने घंटे पहले चला गया, इतने मिनट पहले चला गया, तो उसे जाने मत दो, उसे ले आओ, और जितना वो पहले गया उतने घंटे उससे काम करवाओ, प्लस कर दो जितनी टंकी की धारिता है, और तीनों से काम करवा दो, क्योंकि लास्ट तक अब जो 4 घंटे लगेंगे, वो सी भी रहेगा, बी भी रहेगा और ए भी रहेगा। ठीक है ना, तो 4 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 4 मिनट, वो या 4 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, ये 4 मिनट है मेरे भाई, 4 मिनट यो आंसर आ जाएगा इसका, ये 4 मिनट। चलो चलते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या रहा है वो क्वेश्चन, वो कह रहा है पाइप पी और क्यू एक पाइप को क्रम से 12 मिनट तथा 16 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, दोनों को x मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर क्यू को बंद कर दिया जाता है तथा पी बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है ना, तो कितने समय बाद क्यू को बंद किया गया था। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो अच्छा क्वेश्चन है उसको अच्छा क्वेश्चन बोला जाएगा। और ये आपको पता है कि मैं इजी क्वेश्चन नहीं है, देखो मेरी जो क्लास है वो आपको देख रहे हो कि कोई इतने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब तो आप आजकल दिख ही जाते हैं, तो जितनी मैंने वीडियो डाल रखी है, पर लेकिन नहीं, हम भी मोटिवेशन होते हैं कि एक ना एक दिन तो देखो जिस काम से करने से अर्निंग नहीं हो रही है और जब भी तुम्हें खुशी मिल रही है तो वो काम से वो नहीं होता कि वो चलेगा नहीं चलेगा, वो तो डाउट ही नहीं है, मुझको अच्छा लग रहा तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं अर्निंग होगी या चल क्यों रहा, तो वो बहुत दूर की बात है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे अच्छा लग रहा है, उससे मुझे खुशी के लिए पीछे तो दुनिया, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, चले या ना चले उससे मुझे मैटर नहीं लगता। ठीक है ना, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जो पी है क्यों है करंट से पाइप को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। जो पी और जो क्यू है 12 मिनट में और 16 मिनट में भर देते हैं टंकी को। ठीक है, अब मैंने क्या कहा है कि टंकी की धारिता मान लेते हैं जो कट जाए, तो मैंने मानी, क्या माना, 48 लीटर की टंकी, 12 चौक 48, 16 × 48, तो यो है ना कितना लीटर भरेगा एक मिनट में, 4 लीटर, कौन पी, और जो क्यू है वो 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में। धारिता कितनी है, लीटर की टंकी है, यो लीटर की टंकी है मेरे भाई 48 लीटर की। अब दिक्कत तो कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि x मिनट के लिए खुला खोल दिया जाता है दोनों को। देखो यो स्ट्रक्चर बना सकते हो P और Q, मैंने कहा कि x मिनट तक इन्हें खुला खोल दिया जाता है, x मिनट तक, ठीक है, x मिनट तक खुला खोल दिया जाता है इन्हें। अब क्या होता है, x मिनट तक खुला खोल दिया जाता है, इसके बाद क्या होता है, Q को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और P बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर दिया जाता है, ये समाप्त। अब देखो 5 मिनट तक खुला कौन रहता है, P, यो तो लिखा सकते हैं कितना भरा P ने, यहाँ कितना पानी भरा गया यहाँ तो लिखा सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं सकते P और Q का। हमें 1 मिनट का तो पता कितना भरते हैं, पर यो नहीं पता कि कितने मिनट तक खुला रहे, कौन, P और Q। ठीक है ना, पर यो पता है कि लास्ट में 5 मिनट में ये टंकी भर दी, किसने, P ने। अब देखो 5 मिनट तक
P खुला रहता है और P भर कितना रहा 4, 5 चौका 20, 20 लीटर टंकी हमारी यहाँ भरी किसने, इनने, ठीक है ना। 20 लीटर हमारी टंकी भर चुके हैं तो 20 इसमें से माइनस कर लेंगे, अब बचा कितना 28 लीटर हमारा यहां भरा गया, यहां कितना भरा गया 28 लीटर। किन्होंने भरा, दोनों ने, P और Q ने। अब 28 लीटर पानी यहां फिक्स है कि 28 लीटर ही पानी भरा इन्होंने, और 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 4 3 7 लीटर, तो कितने मिनट लगे यहां से, 7 चौक 28, 4 मिनट। तो वो कहेगा, वो कह रहा है तो कितने समय बाद क्यू को बंद किया गया, तो 4 मिनट तक तो क्यू खुला रहा, तो कह सकते 4 मिनट के बाद क्यू को बंद करा। या पूछेगा कितने मिनट काम करा क्यू ने, तो 4 मिनट तक काम करा, ये भी कह सकते हैं। या पूछ सकता है कि कितने मिनट बाद बंद करा, 4 मिनट बाद बंद करा। कितने मिनट तक खुला रहा, 4 मिनट तक खुला रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर दे सकता हूँ, 4 मिनट हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरे भाई, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन करने की ना करने की तो बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन करना ना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन किस तरीके से तुम कर रहे हो, कितनी जल्दी तुम कर रहे हो, कितनी स्पीड से करो, वो बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। तो स्पीड कब बनेगी, स्पीड तब बनेगी जब आप एक्सपीरियंस करोगे, प्रैक्टिस से करोगे किसी चीज़ पे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है। कुछ भी तुम चीज़ उठा लो, जब तुमने फर्स्ट फेरी करी होगी, कुछ भी काम करोगे, तो साइकिल सीखी हो, बाइक सीखी हो, या तुम पहले क्वेश्चन उठाए हो कोई भी तुमने, या किसी चीज़ को भी करते हो तुम, कोई भी चीज़ है तो एक्सपीरियंस मांगती है। एक फेरी करोगे ज़्यादा समय लेगी, दूसरी फेरी को कम समय लेगी, तीसरी फेरी करो और कम समय लेगी, और चौथी फेरी करोगे और जितना फेरी तुम उसको बार बार करते से आओगे तो इतना ही कम समय लगता जाएगा, इतना ही इंटरेस्ट बनता जाएगा। तो इंटरेस्ट डेवलप होता है एक्सपीरियंस से, इंटरेस्ट डेवलप होता है प्रैक्टिस से, और स्पीड बनती है इन दोनों चीज़ से ही, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कब पैदा होता है, जब तुम किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि तुम कहोगे कि इतनी स्पीड से कैसे कर दिया, तो इतनी स्पीड से कैसे कर लेते हैं क्वेश्चन, या पड़ोसी तो इतनी स्पीड से कर लेता है क्वेश्चन इतनी अच्छे से, तो उसने समय दिया है, ठीक है ना। तो उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ। इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, जब उसने समय दिया उस चीज़ को। समय कब दिया, जब उनने किसी चीज़ को बार बार करा, ठीक है ना, तो स्पीड बनती है, देखा ना। तो वो है ना कि स्पीड बनती है प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से, और तुम्हारे एक वो नहीं क्या बोलते कि इंटरेस्ट पैदा होता है जिस चीज़ में, उस चीज़ में ही स्पीड बनती है, ठीक है ना। स्पीड इतनी हो जाती है कि तुमको नज़र नहीं आती। वो चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि अगर जो पंखी को तुम देखेंगे जो स्पीड से थोड़ा धीमे घूमेगा, तुम पंखड़ी नजर आएगी, और जब वो स्पीड से घूमेगा तो तुमको पंखड़ी नजर नहीं आएगी। तो कहने का मतलब स्पीड लुप्त कर देती है चीज़ को।